आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न बोलता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला बोला 2x² - 7x + 3। ये प्रश्न को हल करने से पहले हम बता दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ट्रिक लगा दिए हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न के लिए एकदम स्पेशल मैंने वीडियो बनाए हैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लें। इसका मैंने एकदम परफेक्ट वीडियो बनाया है इसके लिए, तो इसका जाके आप डिस्क्रिप्शन में पहले चेक कर लें, फिर इस वीडियो को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से, यहाँ से आप फिर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। 2x² + x - 4 = 0। अब इस सवाल को हल करने से पहले मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर दूंगा। चलिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो सवाल दिया है उसे सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या दिया है, तो 2x² + x - 4 = 0। देखिए क्या बोला, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो पूर्ण वर्ग हमेशा इसका पूरा वर्ग होना चाहिए। जैसे 2x है तो 2x का एकदम परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि इस तरह रहता है यहाँ पर 4x², तो इसको हम लिख सकते थे जैसे ऐसे हो 4x², यहाँ पे होता तो इसको हम लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर, ऐसे तो एकदम लिख सकते थे हम। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता था, लेकिन ये अभी 2x² इसी रूप में है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकेंगे। इसको यदि मान ली 4x² रहता तो मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता, लेकिन यहाँ 2x² सिंगल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ सिंपली कर देता हूँ, इसमें यहाँ से हल करेंगे, लिख देंगे समीकरण में 2 का भाग करने पर। अब देखिए मैं 2 का भाग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो 2x² + x - 4 = 0 है, इसमें मैं 2x का इसलिए भाग कर रहा हूँ क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। इस 2 से 2 से कटने के बाद ये केवल एक सिंगल x² बच जाएगा, जो कि एक वर्ग है, एक अपने आप में वर्ग है। 2 अपने आप में एक वर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक वर्ग है। यहीं के यहाँ 4x² आता तो मैं लिख सकता था यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, लेकिन अब मैं x² है तो ये अपने आप में एक वर्ग है। ठीक, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो मेरा क्या बन जाएगा नया समीकरण, x² + x - 2 = 0। ठीक, और ये बटे में यहाँ पर 2 भी है। ठीक, कभी कभी आप में ऐसा भी समीकरण दे देगा क्वेश्चन में कि आप यहीं से हल कीजिए तो और इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ परफेक्टली एक स्वयं का वर्ग यहाँ दे देता है। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसके लिए ट्रिक बोलिए या कुछ बोल सकते हैं आप, सवाल बोलिए। उसके सवाल जनरली क्या होता है, केवल बस यक्स के स्क्वायर के नहीं, यक्स के स्क्वायर के नहीं, केवल बस यक्स से इससे हमें भाग दे देना है इस वाले में। ठीक, तो हम केवल यक्स से, यक्स के स्क्वायर से नहीं, केवल बस यक्स से इसमें हम भाग देंगे। x/2 में यक्स से भाग देंगे, कुछ नहीं है नीचे एक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x/2 गुणे 1/x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1/2 जब आ गया यहाँ पर, फिर हम इसको सॉल्व किए हैं तो इससे इसको भाग दिए हैं, इसको भाग दिए हैं तो कितना आया, 1/2 आया। फिर इसका हम आधा कर देते हैं, क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। कुछ नहीं है नीचे तो 2 बटे कुछ नहीं है तो 1 कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, फिर ऊपर जाएगा ये भी 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। फिर जो 1/4 आया फिर इसका वर्ग कर देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए सबसे पहला मैंने क्या किया, भाग किया। भाग किसका किया, x का भाग दिया इसमें। फिर पहला स्टेप मैंने ये किया, दूसरा स्टेप मैंने किया कि ये जो भाग करने पर जो आया फिर उसका क्या किया, मैंने आधा किया। क्या किया, तो उसका फिर मैंने ये आधा किया, 2 से भाग दिया तो आधा हो गया। ठीक, फिर 2 से भाग देने पर जो आधा हमारा आया, फिर उसका मैंने क्या किया, जो मिला हमें उसका वर्ग मैंने कर दिया। ठीक, यहाँ से मैंने वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने के बाद इसमें क्या मिला हमको, 1/4 का होल वर्ग मिला,
इसको करने पर तो मैं क्या करूँगा 1/4 जोड़ूंगा एक बार और एक बार घटाऊंगा। ठीक, तो क्या कहाँ पे जोड़ूंगा, तो यहाँ पर कभी भी बीच वाले x के टर्म में मैं एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। तो x² प्लस x/2 और यहाँ पर 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ा और 1/4 का होल वर्ग एक बार घटाया, ये काम किया। और ये -2 जैसे है मैं वैसे कर दिया बराबर 0। अब देखिए, अब जो ये एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। कैसे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए होता है a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब देखिए क्या है 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है, तो 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 1/4, 2 से 2 कट गया, x/2 बच गया। तो मतलब ये क्या हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है, ये x/2 मेरा तो यहाँ बन गया। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बस इतने को मैं लिख सकता हूँ। और ये जो बच गया इस पूरे इन दोनों को मैं इधर लेते जाता हूँ। तो देखिए बराबर को उधर ले जाऊँगा तो दोनों का चेंज हो जाएगा, क्या साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 का वर्ग, और यहाँ पर माइनस था तो ये भी हो जाएगा +2, बराबर के कुछ नहीं, बराबर के मैंने कर दिया, मतलब ये। ठीक, अब देखिए x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, तो 1/16 हो जाएगा +2। अब इसे हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 16, एलसीएम 16 हो जाएगा, और फिर जाके ये एक बार में 16 हो जाएगा। ठीक, और फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से हमारा 33/16। ठीक, तो यहाँ से हमें x प्लस 1/4 इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला है, तो मुझे मिला है क्या 33/16। ठीक, 33/16 इसका वर्ग है। अब देखिए x प्लस 1/4 है, अब यहाँ पर वर्ग है, अब इधर मैं भेजूंगा तो करनी में चला जाएगा ना, 33/16 करनी में चला गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 33/16 करनी में चला गया। अब यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 33 तो करनी में ही रहेगा, यहाँ से 16 बाहर निकल जाएगा, 4 हो सकता है, क्योंकि हम करनी में 16 को लिख सकते हैं बराबर ना करनी में 4 गुणे करनी में 4। तो यहाँ से एक 4 तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से केवल एक सिंगल 4 बाहर निकल जाएगा, तो सिंगल 4 बाहर निकल गया, यहाँ सिंगल 4 बाहर निकल गया, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू हो गया 33/4। अब मैं x बराबर करनी में 33/4 माइनस के 1/4 कर देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा, बेस सेम है, 4 को एक बार लिखूँगा, यदि भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो इसके लिए कुछ नहीं मैं कर सकता। फिर ये बेस सेम इसके एक बार लिखा, और फिर करनी में 3 है, सॉरी करनी में 33 है, -1 इसको ऐसे ही लिख दिया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, करनी में 33 -1/4। ठीक, तो इतना हो गया। अब देखिए जो मेरा x इज इक्वल टू इतना हुआ है, तो कभी भी जानिए करनी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो मैंने एक मान लिया ये प्लस हो गया 33, और एक मान हो जाएगा माइनस करनी में 33 माइनस के 1/4, तो ये x का 2 मान आएगा। ठीक, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने इसी पर इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। और ये सवाल मैं फिर बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए, काफ़ी आसान भाषा में बताया गया है, और उसी तरह सब सवाल है। आप देखिए बोल रहा है, इसको साइड में कर देते हैं, सवाल को नोट करते हैं। सवाल में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब देखिए मैं आपको इस पहले वाले सवाल में समझा दिया था कि इस प्रकार हो तो मैं इसको स्वयं का वर्ग में मैं लिख सकता हूँ। तो मतलब कि यहाँ पर 4x² है तो मैं 2x के होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, प्लस ये 4√3x
प्लस 3 बराबर के 0, इसको मैं उसी तरह छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से सवाल और मेरा इजी हो गया। इसका नाम है कि पूर्ण वर्ग बनाना, तो इसका तो पूर्ण वर्ग बन गया। जिसका ना बने, यदि यहाँ 2 रहता तो यहाँ हम 2 से भाग देते, 2 से 2 कट जाता, फिर x का एक पूर्ण वर्ग बन जाता। फिर उसे हम आगे भाग दे के 3 जो मैंने विधि बताया, पहले भाग फिर आधा फिर उसका वर्ग, फिर मैं उस विधि से कर देता। तो फिर अब मैं यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो मैं क्या कहा था, इससे इसको भाग देंगे तो 4 करनी में x, 4 करनी में 3x बटे 2x, केवल मैं बोला था केवल इस वाले x टर्म से, स्क्वायर वाले से नहीं, केवल x टर्म से भाग देंगे। तो भाग देंगे, इससे x से x कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 करनी में 3। अब मैं बोला था कि फिर इसका आधा कर देंगे। सेकंड स्टेप में देखिए आप बोला था आधा कर देंगे, फिर मैं इसका आधा कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था, देखिए यहाँ पर वर्ग कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ देखिए उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैं वर्ग कर दूंगा, तो करनी में 3 का वर्ग होता है केवल 3, करनी में 3 का वर्ग हमेशा 3 होता है, नोट कर लीजिएगा। तो मैं क्या कहा था, यहाँ पर x वाले के बीच टर्म में यहाँ पर एक बार 3 जोड़ देंगे और एक बार 3 घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 2x² प्लस, इसको साइड में लिखते हैं नहीं तो जगह नहीं बचेगी, 2x के होल स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस, मैं बोला था एक बार जोड़ देंगे 3 को और माइनस एक बार कर देंगे 3 को, क्योंकि यहाँ से मैं सॉल्व करने पर 3 आया है, प्लस 3, ये प्लस का तो 3 है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं जो 3 मिला उसको एक बार जोड़ा एक बार घटाया, और ये प्लस का 3 उसी तरह है, बराबर के 0। अब आप काट मत दीजिएगा, पहले मुझे फार्मूला बनना है तो फार्मूला यहाँ बना दूंगा। ये देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, जो कि ये a का स्क्वायर मतलब 2x प्लस, देखिए मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर इस रूप में है। कैसे है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ठीक। तो मान लो इसको b का स्क्वायर और इसको मान लो 2 इंटू ए इंटू बी। अब कैसे, तो ऐसे देखो, a का स्क्वायर ये हो गया, b का स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए 2x इंटू बी 3, तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 12, 12 हो गया। कितना हो गया, तो 12 हो गया। एक सेकेंड, हाँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा था। क्या गलत हो रहा था कि ये सब आप भूल जाइए आप। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्म में है कि नहीं, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसका इससे भाग दिया x से, और फिर जाके इसका मैंने आधा किया, फिर इसका वर्ग कर दिया। वर्ग कर दिया तो यही मैंने वर्ग छोड़ देना है, ठीक। वर्ग हमें मतलब करनी में 3 का जब मैंने वर्ग किया तो ये वर्ग 3 स्टेप जो बताया तो वो फॉलो मैंने किया, तो उस 3 स्टेप में मैंने वर्ग क्या किया, उसको मैंने छोड़ दिया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पर एक बार जोड़ा और इसको एक बार घटाया, लेकिन किसको, वर्ग को। देखिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से करके दिखा देता हूँ, कट कर देता हूँ। जैसे कि आया 2x², ये यहाँ देखिए होल स्क्वायर प्लस 4√3x है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, √3x² जोड़ूंगा और एक बार √3x² घटाऊंगा, और ये प्लस के जो यहाँ पे 3 था 3 लिख दूंगा, बराबर की कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना फार्मूला बन रहा है, ये इतना, ये अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए 2 इंटू ए इंटू बी के रूप में है, 2 इंटू ए 2x इंटू बी √3, 2 2 जा 4 √3x, ठीक है। अब ये माइनस का जो 3 है, अब इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये बराबर हो जाएगा √3x का होल स्क्वायर माइनस के 3, ये हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 केवल, और ये माइनस के 3 होगा कि नहीं, होगा ना। अब 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, तो 2x प्लस 3 का होल वर्ग बराबर 0। अब करनी जो है ये स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा जानते हैं हम रूट लग जाता है, तो 2 का रूट तो जानते हैं 0 ही, सॉरी 0 का रूट तो 0 ही होता है,
तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। कैसे होगा? माइनस के √3/2 होगा कि नहीं? अब यहाँ पर हम जानते हैं प्लस होता है माइनस होता है, तो एक बार जब प्लस लिए तो ये हो गया, और एक बार जब माइनस लेंगे तब भी यही होगा, √3/2 ही होगा। आया समझ में? देखिए कैसे हुआ है। यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था कि यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा था, 3 को और सॉल्व कर दे रहा था, √3² को, और आगे तक सॉल्व करके 3 ला दे रहा था, फिर 3 को एक बार जोड़ रहा था, घटा रहा था, लेकिन ये एकदम बिल्कुल गलत था। यहाँ पर मैं कट कर दिया हूँ। यहाँ पर √3² जो यहाँ बना है, इसको एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, फिर प्लस में 3 था, 3 को लिख दिया बराबर 0, फिर इतना ये फार्मूला बन गया a+b² और ये इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को उठाकर इधर लेते गया। इन दोनों को जब उठा के इधर लाया तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस में था ना, ये माइनस में था तो इधर गया प्लस में हो गया। अब देखिए, और ये माइनस में हो गया। अब ये 3 को जब √3 को जब वर्ग होता है वो केवल 3 होता है, और माइनस के 3 था, 3 में से 3 गया, 0 बच गया। अब जब ये वर्ग है तो इधर ट्रांसफ़र होगा, क्या हो जाती है, तो करनी हो जाती है, और करनी में 0 का जो होता है मान 0 ही होता है, तो 0 होता है, तो इसके लिए ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया आपका ये, अब इसको मैं इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया /2, माइनस में हुआ है तो माइनस में तो रूट का 2 मान होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब प्लस लेंगे तो भी इतना ही होगा, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तब भी इतना होगा। तो x के 2 मान मेरे। इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम इसके जैसा सवाल है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि सॉल्व नहीं किया मैंने। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, तथा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए सवाल को करते हैं। सेम टू सेम इसके ऊपर जैसा सवाल था, काफ़ी इजी सवाल है। 2x², चौथा सवाल है ना, हाँ, 2x² माइनस के नहीं प्लस के x -4, एकदम ऊपर जैसा सवाल है, बस यहाँ प्लस कर दिया है। ऊपर हमने क्या किया था, 2 का भाग किए थे तो ये मुझे मिला था कि नहीं, अब फिर यहाँ 2 हो गया था बराबर के 0, ये था। और बस यहीं पर, यहाँ पर सब में प्लस था और वहाँ सब में, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस था, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर वो माइनस कर दिया था, तो ये हो गया। अब फिर वही रूल फॉलो करेंगे, इसका इससे भाग करेंगे। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर ये 4 जो है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एकदम उसी तरह है, यही मिला है। देखिए ये मिला x² x/2 माइनस के, बस यहाँ पर है 2, और यहाँ पर बस क्या है, प्लस के है 2। तो मैं चाहता हूँ आप स्वयं सॉल्व करें, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता चलेगा कि मैं माइनस यहाँ पर है तो मैं क्या सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, बस स्टेप में बता देना हूँ, 3 स्टेप करिएगा। पहले भाग कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, पहले इसका भाग कीजिएगा, फिर इसका आधा करिएगा, फिर इसका वर्ग करिएगा। 3 स्टेप है, याद कर लीजिएगा। फिर फार्मूला बन जाएगा a+b², फिर जो कि होता है, क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b² होता है a² + b², 2 × a × b, तो उस पर आप सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त प्रश्न में द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र के उपयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बोला है। तो इससे पहले हम जान जाएं कि इसके जो मूल होते हैं समीकरण के, होते क्या हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं हम। तो मूल बोला है ना, तो मूल पहला प्रश्न जो दिया था उससे हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था, एक सेकेंड। पहला प्रश्न जो है वो है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर 2x², इसी को हम सॉल्व करते हैं।
-7x+3 इज इक्वल टू 0। इसके हमें द्विघात समीकरण हाँ समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है इसके। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र का प्रयोग जो होता है, जो सूत्र होता है, तो x इज इक्वल टू होता है, इसे हम -b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac पूरा अंडर रूट रहता है और बाई 2a होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यही सूत्र होता है मूल ज्ञात करने के लिए, नोट कर लीजिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर 2 ये, और b बराबर -7 और c बराबर 3। अब इस मान पे रख देंगे, -b मतलब -7, तो -7 मतलब कि 7, क्योंकि यहाँ पर भी 7 है, माइनस है, और यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल बस 7 होगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 49 -4 गुणे a 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक, बटे 2a मतलब कि ये a, तो 2 गुणे a क्या है 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 2 बटे सबके बटे 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस, अब जब इसको जब निकालेंगे अंडर रूट 25 को तो क्या हो जाएगा, यही हम इसको एक बार और लिख लिए हैं, इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अब कैसे 5 हुआ है, तो करनी में 25 को जब हम करनी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि करनी में 5 गुणे करनी में 5 25 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसीलिए 5 हो गया है। ठीक, अब देखिए 7 5 13, एक बार प्लस करेंगे तो 7 5 13 बटे 4, एक बार जब माइनस करेंगे तो 7 में से 5 गया 2 बटे 4, तो 1 बटे 2 और 13 बटे 4, तो x का 2 मान आ गया, 13 बटे 4 और 1 बटे 2। ठीक, ये 2 मान आ गया है। तो ये 2 मान आया है, तो क्या ये मान सही है, तो हाँ एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैं बार बार गलती हो जाती है, 7 5 12 होता है, 4 3 12, तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा 1 बटे 2, 1 हो जाएगा 3। तो ये एकदम क्वेश्चन सही है, आप जाके आंसर शीट में देख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह सवाल बोला हुआ है हमसे, हम काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं इसी तरह, तो हम इतने सवाल तो हल करेंगे नहीं, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके पार्ट वाइज नहीं हुआ, हम बना देंगे। अब इतने सवाल बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो सब में बोला है कि इसी तरह हम द्विघात समीकरण मतलब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac इसी का यूज करेंगे। चलिए एक सवाल मैं और हल कर देता हूँ, उपयुक्त प्रश्न 1 में जो दिए गए हैं, तो ये मान लीजिए मैं हल कर दिया है कि ये कर देता हूँ। ठीक, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 वाला कर देता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा मैं कर देता हूँ, दूसरा नहीं तीसरा है, माफ़ कीजिएगा। 4x के स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए ये है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ है नहीं। सबसे पहले हम बना लेंगे कि a क्या है, तो a 4 है, b क्या है, तो b 4 करनी में 3 है, c क्या है, तो c 3 है। ध्यान से बस देखिएगा फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना चीज़ दिया हुआ है ना। अब देखिए x इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र से, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, बस कुछ नहीं। अब ये जो मान है इसी में रख देना है, तो ये हो जाएगा क्या, -b है, तो -b क्या है, ये है, तो 4 करनी में 3 और माइनस है तो -b कर देना है, कर देंगे। अब प्लस माइनस है अंडर रूट। ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक, तो ये हो गया। ध्यान से देखिए बॉस साहब, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है बाहर से, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर, देखिए मैं -b का मान इसमें रख दिया। ठीक,
अभी इसमें हम रखेंगे किसका मान, बी स्क्वायर का, तो मतलब 4 करनी में 3, यही है बी स्क्वायर, माइनस 4 गुणे ए 4 है, गुणे सी 3 है, क्योंकि 4 ए सी है ना, 4 गुणे 3 बटे में 2a 2 गुणे 4, ठीक। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 का तो वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का करने में 3 का वर्ग 3 ही होगा, 16 3 48 हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक को 16, 16 3 48 से भी 48 हो जाएगा, बटे 4 दूनी 8। अब देखिए -4√3 प्लस माइनस, अब 48 में से 48 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बचेगा ना, तो यहाँ 0 कर दिए, कुछ नहीं किया। तो x इज इक्वल टू, और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, क्या हो गया, माइनस करनी में 3। अब देखिए ये 0 का तो कुछ नहीं होता है, मतलब 0 का तो रूट 0 ही होता है, बटे 2, माइनस करनी में 3 बटे 2। अब देखिए जो करनी होता है उसके दो मान होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो एक मान लीजिए प्लस हो गया ये, और एक माइनस हो गया ये, तो इसके दो मान हो गए। तो देखिए यही हम सवाल जब सॉल्व किए हैं यहाँ पर भी, तो देखिए वही आया है। तो इससे जो सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होंगे, वो सेम ही आएगी एक्स के मान। केवल ये जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थोड़ी सी अलग है और द्विघात समीकरण की विधि थोड़ी सी अलग है, फार्मूला बस अलग है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न, दिखा देते हैं आपको, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल इससे हमें ज्ञात करना है, तो समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 1, देखिए समीकरण x माइनस 1 बटे x बराबर 3, और x हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x का जो मान आएगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी आसान है भी सवाल, अब ध्यान से आप देखिएगा। एक सेकंड, जरा सा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, चलिए। तो बोला हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो तीसरा है। फर्स्ट बोल रहा है x माइनस 1 बटे x इज इक्वल टू 3, और जहाँ x का जो मान हो वो 0 ना हो, मतलब x का जो मान निकलेगा वो 0 ना हो। काफ़ी इजी सवाल है, कुछ नहीं है, यहाँ एक मानेंगे तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व जब यहाँ से करेंगे, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, एलसीएम x और x स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। कैसे किए हैं अब देखिए, कुछ नहीं किया जाता, जब ऐसा सवाल दे तो इसका इससे गुणा कर दीजिए, फिर इसका इससे गुणा, तो मैंने इसका इससे गुणा किया x, फिर इसका इससे गुणा किया x स्क्वायर, और 1 का 1 में किया तो 1 हो गया। आगे समझ में, बराबर 3, और कुछ नहीं है 1। अब देखिए बराबर जब होता है तो केवल बस ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, क्रॉस मतलब इसका गुणा इससे, तो जब 1 में गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 1 का तो वही होगा, और फिर जब 3 में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, तो क्या होगा x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक समीकरण बन गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण सूत्र से क्या होता है, होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। तो -b मतलब 3, माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर ही माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मत भूलिएगा क्यों मैं -3 नहीं लिखा हूँ, -3 इसलिए लिखा हूँ माइनस माइनस प्लस हो गया है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और -4 इंटू ए मतलब 4, 1 कम 4, ये ए हो गया, और सी मतलब माइनस के 1, तो 4 1 कम 4 और -1, तो माइनस के 4, और माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा बटे 2a। तो 2a कितना है, ए भी एक ही है, तो 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 9 4 13, तो 3 प्लस माइनस करनी में 13 बटे 2, तो इसका 2 मान निकलेगा x का। यहाँ से जो x का जो मान हम निकाल रहे हैं, x का मान 2 निकलेगा, 1 प्लस निकलेगा
3 प्लस करनी में 3, करनी में 13/2 और 1 निकलेगा 3 माइनस करनी में 13/2, क्योंकि ये जो प्लस माइनस रूट जहाँ पर भी हुआ वो होता है प्लस माइनस। कैसे हल किए हैं? ये केवल एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए हैं, फिर ये जो द्विघात समीकरण बना है जिसके लिए सूत्र है, सूत्र पर लग दिए हैं। और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ए क्या है बी क्या है। यहाँ से ए देखिए, ए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए बराबर 1 हो गया। बी कुछ नहीं है तो -3 हो गया, मैं कुछ नहीं है मैं दिया हुआ है -3, और सी बराबर -1। ये यहाँ पे मैं ए बी सी लिख दिया और यहाँ पर मान रख दिया, तो ए बी सी आ गया। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1/, हम दिखा देते हैं आपको सवाल को, नहीं आप देख सकते हैं आप सवाल। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर के 11/30। और यहाँ पर भी x -4 नहीं होना चाहिए और -7 नहीं होना चाहिए। पर सवाल हम जो जैसे सवाल दिया हम उसी तरह आपको नोट करके आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। यही है, कॉपी पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सवाल है। और x का जो बोल रहा है कि मान -4 नहीं होना चाहिए और 7 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चलिए नहीं होना चाहिए तो हम भी लाएंगे भी नहीं ये मान। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व जब करेंगे तो सेम इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ठीक, फिर नीचे गुणा नीचे, तो इसका गुणा इससे तो x², फिर इसका गुणा इससे, फिर जाके इसका गुणा इससे किए तो x² हो गया, फिर इसका तो -7x, और फिर इसका +4x, और फिर इसका इससे तो 7 चौको 28, मतलब -28 पूरा बटे। एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा, फिर एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा। ये ब्रैकेट में रहेगा, देखिए माइनस है तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी गलती हो जाती है। हमसे भी एग्जाम में ये छोटी छोटी गलती हो जाती, ब्रैकेट नहीं लगाते थे, उसकी वजह से मेरा मार्क्स कट जाता था, पूरा सही रहता था। तो ब्रैकेट की वजह से चिन्ह भी नहीं बदलता था, चिन्ह भी बदल जाता है, तो इसकी वजह से गलती हो सकती है। चलिए तो करते हैं, तो x - 7 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो x -4 हो जाएगा यही। ठीक, इसमें इस 30 का गुणा होगा और इसमें इस 11 का गुणा होगा, तो इसमें किसका गुणा होगा? 30 का गुणा होगा इसमें। ठीक, बराबर इस वाले में 11 का गुणा होगा। पहले हम अभी सॉल्व कर लेते हैं बटे करके, ये किए तो इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x², अब इसमें से जब घटाएंगे तो -3x, 7 में से 4 गया -3x, फिर 28 बराबर क्या है 11/30 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x और x कट जाएगा, कैसे कि a प्लस में है माइनस में है, कट गया, और 7 4 11, तो -11 हो गया, बटे x² -3x -28 = 11/30। इसको जब सॉल्व करेंगे 30 का इसमें गुणा, 11 का इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 0 और माइनस लग जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 11x², 11 3 33 x, और फिर जाके माइनस 11 3 33 x हो गया। ठीक, फिर जाके माइनस 28 से कम 28, और 28 से कम 28 और 2 30, 308, -308 हो गया। तो क्या समीकरण यहाँ से बन गया? 11x² -33x, देखिए पहले इसको मैं लिख रहा हूँ फिर इसको लिखूँगा, 33x -308 बराबर के -330, यही बना है, यही बना है ना। 11x² -33x -308 या -308 बराबर -330, ये बना है। अब इसमें मैं 11 का भाग दे दे रहा हूँ सब में, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, 11 से भाग दिया कट गया, 11 से भाग दिया 3 बार में कटा, 11 से भाग दिया 2, कितना बचा 8, 8 बार में 28 हो गया, 11 से भाग दिया 3 और 0, कितना हो गया x² -3x -2 = -30। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +30 में से -2 जाएगा तो क्या होगा, -2 जाएगा तो x² -3x, और इधर आएगा तो +30 में से जब -2 जाएगा तो कितना बचेगा
तो प्लस के 28 बराबर के 0। अब इसे द्विघात समीकरण सूत्र से हल कर देते हैं। चलिए हम हल कर देते हैं इसको, एक पेज छोटा सा इसे हल कर देते हैं। अब देखिए यही बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, अब माइनस के 3 एक्स प्लस 28। अब इसे जब सूत्र से हल करेंगे, सूत्र से, तो सूत्र मेरा बोलता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, अब ये x क्या है, x क्या है, तो x मैं निकालना हूँ वही है, यहाँ पे देखिए जो x मैं निकालना हूँ वही है। सबसे पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ इसमें a क्या है, तो इसमें a है 1, a क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या है, देखिए a कुछ नहीं है 1, b क्या है, तो b भी कुछ नहीं है, तो मतलब कि है -3, और c क्या है 28, ये हो गया। तो इसी पर रख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो मतलब -3 और माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे a, 4 1 4 गुणे 28, तो 28 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक को 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो 1122। ठीक, 1122 का 1122 करना है 112। ठीक, सॉरी। अब यहाँ पर हो जाएगा 2a, तो 2 1 2, 2a मतलब 2 गुणे 1, तो 2 1 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसमें से जब 9 घटेगा तो आपको बचेगा 102। ठीक, 102 बचेगा। ओके, बटे 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स होना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 28 है और मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2 केवल। देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इसी तरह एग्ज़ाम में मेरी गलती हो जाती थी, इसकी वजह से पूरा कट हो जाता था सब आते हुए भी। तो ये गलती प्लीज़ आप मत कीजिएगा। ठीक, तो ये 28 हो गया। फिर ये 30 इधर आया, अब 30 में से 28 जाएगा तो अब यहाँ पर 2 बचेगा ना। अब देखिए ये बनेगा समीकरण, यहाँ पर 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सॉरी इसके लिए। ठीक, 4 इंटू ए 1 है, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 2 जाएगा तो 1 9, तो मतलब 9। अब आप इससे भी हल कर सकते हैं, तो मैं अब इससे हल नहीं करूँगा, बहुत रॉन्ग हो रहा है मेरा, मैं इसे साइड में हटाता हूँ। अब मैं दूसरे पेज पे मैं इसी क्वेश्चन को हल करता हूँ। ठीक, ये जो क्वेश्चन है मैं इसे हल करता हूँ। दूसरे साइड में क्या बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। बहुत अफसोस हो रहा है, गलत हो गया, छोड़िए जाने दीजिए। अब देखिए इसे हल करने के लिए सिंपली देखिए, मुझे ऐसा गुणा करना है या इसी विधि से हम यदि हल करना इसे चाहें तो मैं फ्रेश में हल करूँगा। यहाँ से देखिए ए पहले बना लेता हूँ, ए 1 होगा, बी -3 होगा और सी 2 होगा। प्लीज़ सॉरी यार, गलत हो गया है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बाई 2a, ये होता है। अब इसी पर मैं रख दूंगा माइनस बी मतलब 3, तो 3 का माइनस बी 3, फिर प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 1 इंटू सी 2, तो 4 2 जाए 8 और 8 1 जाए 8, तो 8 हो गया बाई 2a, मतलब 2 1 जा 2, ए है 1 है तो 1, तो 2 1 जा 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बचेगा प्लस 2 बराबर। ठीक, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2, तो 1 का जब हम निकालेंगे तो 1 का 1 ही होगा, 1 का तो 1 ही होगा ना। इस 1 का मैं निकाला तो 1 का 1 ही हुआ। तो अब देखिए एक बार जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पर 3 प्लस 1 बाई 2 होगा,
एक एक्स का जब मान हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4/2 मतलब 2, 2 दूनी 4। थोड़े वाइस प्रॉब्लम है, बाहर से एक्स्ट्रा वाइस आ रही है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, अब जब माइनस करेंगे 3 - 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2/2, 2 1 कम 2, ठीक। तो एक्स का कितना मान आ गया, एक मान हो गया 2 और एक मान आ गया 1, तो 2 और 1 इसका मान हो गया, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है कि 3 वर्ष, देखिए और एक चीज़ और हम बता दें इस क्वेश्चन में कि जो बोला था एक्स का मान न -4 है न -7 है। देखिए एक्स का मान मेरा 2 आया है, न -4 आया न -7 आया है, सॉरी न 7 आया है, ठीक। तो यही बोला था क्वेश्चन में। बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले मैं तो इस सवाल को पढ़ लिया, साइड में हटाऊंगा। अब देखिए, बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, मानेंगे माना, यहाँ पर मानेंगे माना रहमान की जो वर्तमान आयु पूछा है तो मानेंगे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब जब रहमान की आयु x वर्ष है तो क्या हम कर सकते हैं, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3, 3 वर्ष पूर्व में 3 साल पहले, कोई आदमी आज 10 साल का है, 3 साल पहले वो कितने साल का होगा, 7 साल का होगा। फिर बोला है क्वेश्चन में कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो फिर बोलेंगे पुनः 5 वर्ष पश्चात रहमान, वही रहमान की आयु, तो x + 5, 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब आज कोई 10 साल का है तो अब से 5 वर्ष पश्चात कितने साल का होगा, 15 होगा ना। ओके, अब प्रश्नानुसार बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार इन दोनों आयु का जो योगफल है, इन दोनों आयु के योग का जो व्युत्क्रम का जो योगफल है, व्युत्क्रम मतलब जो ये इसका उल्टा, मतलब कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, इसके उल्टे के योग 1/3 है। मतलब कि x - 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x - 3 होगा, और इसका उल्टा 1/x - 3 का उल्टा x - 3 होगा। क्लियर। अब ये मेरा बन गया समीकरण, इसे सॉल्व कर देना है। सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो x + 5, ठीक, प्लस x - 3 बटे x² + 5x - 3x -15। अब कैसे सॉल्व किए हैं, तो वही इसका गुणा पहले इससे और फिर इसी का गुणा इससे, एक इतना हो गया x² और फिर प्लस के 5x, फिर इस 3 का गुणा x से तो -3 और फिर -3 का गुणा इससे तो -15 बराबर 1/3। अब देखिए, अब x और x 2x, तो कितना हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, 2x। अब 5 में से 3 जाएगा तो +2, ठीक। अब इसमें 3 का गुणा बोला है, इसका गुणा इसमें ना 3 का गुणा बराबर,
अब इसमें एक का गुणा सॉल्व करेंगे तो एक का गुणा जिसमें करेंगे तो वही होगा। तो एक्स स्क्वायर, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2x, तो 2x का 2x होगा -15। अब इसमें 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अब देखिए एक्स स्क्वायर को इसी तरह रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को इसी तरह रहने दीजिए। अब 2x जो है, 2x में -6 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा तो -4x। अब फिर इधर आएगा तो ये माइनस और ये हो जाएगा 19, माइनस के 19 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 या 6, आज पता नहीं क्यों इतनी गलती हो रही है, 3 2 या 6 होगा, ठीक। और यहाँ पर ये 15 में 6 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, ठीक। अब इसे मैं विचलन विधि जिसको बोलते हैं ब्रेक तोड़, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो तोड़ के दूसरा विधि सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये 21 हो गया। अब 21 को जब सॉल्व करेंगे तो 7 3 के 21 और 3 के 3, ठीक। तो 7 3 क्या होता है 10 होता है, और 7 में से 3 गया 4, तो एक्स स्क्वायर, और 7x में से जब 4x जाएगा तो बचेगा 3x जाएगा तो 4x बचेगा -21 इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन मिल रहा है तो x -7, और इसमें 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लिए तो x, और 7 3 21 होता है, 7 बच गया बराबर के 0। अब इसमें देखिए, इसमें ये हमें कॉमन मिल रहा है, दोनों में है, तो दोनों में है तो देखिए रूल होता है इसका, एक बार लिख लेते हैं, ठीक। और फिर जो बच जाता है उसको उसी तरह लिख लेते हैं एक बार। अब लिखते हैं कि जब x -7 बराबर के 0 तो x बराबर 7, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। पुनः जब x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। तो पूछा क्या था, मैंने माना था रहमान की जो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष होगी। क्यों, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या आपकी आयु ऋणात्मक होती है, नहीं, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती। अब आप कोई पूछेगा आपसे कि आप कितने वर्ष के हो तो आप बोलेंगे -7 वर्ष के हैं, बोलेंगे कि नहीं, नहीं ना। तो उसी तरह क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक। तो 7 वर्ष हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जो एक शेफाली लड़की है उसका एक टेस्ट हुआ जिसका गणित और अंग्रेजी दोनों का मिलाकर 30 अंक उसे मिले। उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें पता ही नहीं है कि कितना अंक पाई थी कितना नहीं पाई थी। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि माना शेफाली ने गणित में x अंक तथा अंग्रेजी में y अंक प्राप्त की, यही बोला है, मैंने ये मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उन दोनों विषयों के प्राप्त अंक याद कीजिए। तो मैंने मान लिया कि माना कि इतने उसने पाई x और y अंक। बोल रहा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली है, वो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त दोनों का योग कितना है 30 है। तो मतलब पहला इक्वेशन मेरा यहाँ से बन गया कि x + y दोनों का योग जो है, मतलब कि गणित का भी और ये अंग्रेजी का भी
30 है। मैं नहीं बोला हूँ, ये क्वेश्चन में खुद बोला है, मैं उसी तरह लिख दिया हूँ। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन मतलब ये अगला बोल रहा है कि यदि 2 अंक उसे अधिक मिलते हैं अंग्रेजी में, किसमें, सॉरी गणित में, किसमें, यहाँ देखिए, हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। जबकि ये प्रश्नानुसार जो मेरा बोला था, प्रश्नानुसार ये तो प्रथम स्थिति में बोला था, फिर द्वितीय स्थिति में पुनः उसने बोला कि जब उसे यक्स मतलब गणित में 2 अंक मिलते हैं और फिर जाके ये अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उन दोनों का गुणनफल बराबर 210 हो जाता है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम समीकरण 1 से एक्स का मान इसमें रख देते हैं। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से एक्स प्लस वाई बराबर 30 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब एक्स बराबर 30 माइनस वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या बोला है, एक्स प्लस 2 गुणे में वाई माइनस 3 बराबर के 210। तो इस एक्स के जगह पे हम लिख देंगे 30 माइनस वाई प्लस 2 गुणे वाई माइनस 3 बराबर 210। ठीक, 30 और 2 32 माइनस वाई और ये वाई माइनस 3 बराबर 210। अब 32 में वाई का गुणा तो 32 वाई, फिर 32 में 3 का गुणा तो माइनस 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 96, फिर वाई में वाई का गुणा तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर इसका इससे गुणा तो 3 वाई बराबर के 210। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए 32 वाई हो गया, यहाँ पे 3 वाई हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 35 वाई हो जाएगा, और फिर 96 इधर जाएगा, 96 इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 और 9 और 1 10 और 306 हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ समीकरण मेरा बन गया 35 वाई, यहाँ समीकरण देखिए 35 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 306 बन गया। अब सबको मैं इधर लेते जाता हूँ, इधर ले जाऊँगा तो वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई बराबर प्लस 306 बराबर के 0, ये मेरा ये समीकरण बनेगा। ठीक, तो चलिए जो समीकरण मेरा बना उसे हम हल कर देते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल है, क्या बना, एक्स स्क्वायर, देख लेते हैं फिर यहीं से गड़बड़ हो जाएगा, तो एक्स नहीं वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 306, वाई स्क्वायर प्लस 35 वाई, प्लस है कि माइनस है, पहले देख लें, माइनस 35 वाई प्लस 306, ओके, माइनस 35 वाई प्लस 306 बराबर 0। चलिए हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, इसे ब्रेक कर देते हैं, 306 को 6 3 9, 3 से कर देते हैं 3 के 3 0, 3 दूनी 6, फिर 2 से करते हैं 2 5 10, 2 के 2, ठीक हो गया। फिर 3 से करते हैं तो 3 के 3, 2 बचा, 3 7 21 और 17 के 17। अब देखिए 3 दूनी 6, त्रिक 18 और 18 और 17 होता है आपका कितना 35, 7 7 17 17 34 और 1 35, और जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 306 होता है। तो वाई स्क्वायर जब हम 18 और 17 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 35 होता है। तो 18 वाई माइनस 17 वाई प्लस 306 बराबर के 0। अब इसमें देखिए यहाँ पर y कॉमन है
तो y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो क्या बचेगा, एक y यहाँ पे बच जाएगा, तो y बचेगा -18। ठीक, और यहाँ पे माइनस हम क्या कॉमन ले लें, 17 कॉमन ले लें, तो यहाँ y बचेगा, यहाँ y तो बच जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस, और यहाँ 17 के 17 और फिर जाके 8 बार में हो जाएगा। ठीक ठीक, तो एक बार और देख लीजिए। हाँ ठीक, 17 के 17 हो गया, और 17 × 136 बराबर 0। अब ये और ये कॉमन है, तो मैं बताया था इसे एक बार लिख लिया था, जब 2 बार कॉमन है तो रूल होती है। और y - 17 जो बच गया इसको एक बार बराबर 0। y - 18 फिर लिखेंगे जब, क्या, जब y - 18 बराबर 0 तो y बराबर 18, और फिर लिखेंगे जब y - 17 बराबर 0 तो y बराबर 17। तो 2 माना गया, 2 माना आया, और हम x बराबर क्या जानते हैं, 30 - y जानते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 - एक बार 18 करेंगे, तो 18 करेंगे तो 2, और 2 में से गया 12, तब x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 12। और जब y बराबर हम 17 लेंगे तो x बराबर 30 - 17, तो x बराबर 13। ठीक, तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, शेफाली ने गणित में x माने थे, तो गणित में 2 मतलब 12 और 13, गणित में 12 और 13, और जब हम y का मान 2 आया तो 18 लेंगे तो 13 12 होगा, जब 17 लेंगे 13 होगा। तो ये मत जानिएगा 2 अंक मिलेगा, एक ही अंक मिलेगा, लेकिन y का जब मान लेंगे तब। ठीक, 12 और 13, और जब अंग्रेजी में कितना, 18 और 17, मतलब 18 और 17। ठीक, तो या तो ये 2 माना है, लेकिन आपके आंसर शीट में केवल ये 12 और 18 दिया होगा, तो आप केवल 12 मानिए और 18 मानिए, एक ही को लेकर चलिए, और ये भी 2 आप लिख देंगे तो कोई काट नहीं सकता। ठीक, चलिए।